नमस्कार दोस्तों, तीसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों का कहर बरपा। इंग्लैंड के बॉलरों पर फिर आया भारतीय गेंदबाजों का कहर इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर, और भारतीय बल्लेबाज गिल तथा कोहली ने इंग्लैंड के बॉलरों को बॉलों में हवा में उड़ाया। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और गिल ने शतक जड़कर हिस्ट्री क्रिएट किया। और अंत में केएल राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी करके भारत को एक बड़ा स्कोर तक लेकर गया। तो क्या है आज के मैच का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आगे इस वीडियो में। आप नए हैं तो हमारे चैनल को क्रिकेट प्रेमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, तीसरा वनडे में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और गिल ने पारी की शुरुआत की, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित केवल 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 6 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने के लिए विराट कोहली पहले तो गिल शानदार अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, दूसरे छोर पर विराट कोहली भी 50 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं। दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद विराट कोहली 52 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 122 रन पर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर आते हैं। श्रेयस अय्यर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाते हैं और दूसरे छोर पर शुभम गिल भी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाकर अपना शतक के करीब पहुंच चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी पार्टनरशिप करके भारत का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचाया और दूसरे छोर पर शुभम गिल ने अपना शानदार शतक पूरा किया और वहीं श्रेयस अय्यर ने भी अपने अर्धशतक करीब करीब पहुंच चुके थे। लेकिन शतक लगाने के बाद शुभम गिल 112 रन के स्कोर पर आदिल राशिद के गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और भारत के 226 रन के स्कोर पर गिल के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर अय्यर का साथ निभाने के लिए केएल राहुल आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। श्रेयस अय्यर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और वो शतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन तभी आदिल राशिद की गेंद पर वो भी 78 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम को 255 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है और फिर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं। हार्दिक पांड्या आते ही अपना शानदार 2 छक्के लगाते हैं, लेकिन वो भी आदिल राशिद के आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पर 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 289 रन के स्कोर पर पांड्या के रूप में पांचवा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने के लिए अक्षर पटेल आते हैं। अक्षर पटेल आते ही शानदार 2 चौके लगाते हैं और दूसरे छोर पर केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल छक्का लगाने के चक्कर में जो रूट के गेंद पर बाउंड्री पर 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 307 रन के स्कोर पर छठा। फिर उसके बाद केएल राहुल के साथ निभाने के लिए वाशिंगटन सुंदर आते हैं। केएल राहुल एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और वो शानदार छक्का भी लगा रहे थे, लेकिन वो भी अच्छी अर्धशतक के करीब पहुंचने से पहले 40 रन पर महमूद का शिकार हो जाते हैं और 333 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को राहुल के रूप में सातवां बड़ा झटका लगता है और भारतीय टीम 47वें ओवर में 333 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। और वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने के लिए हर्षित राणा आते हैं। हर्षित राणा भी आते ही एक चौका और एक छक्का लगा देते हैं, लेकिन वो भी 13 रन के बनाकर 49वें ओवर में आखिरी गेंद पर आउट हो जाते हैं और आखिरी ओवर में वाशिंगटन सुंदर भी 14 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम 50 ओवर में 356 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को इंग्लैंड की टीम के सामने 357 रन का बड़ा लक्ष्य रखता है। और वहीं पर 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की तरफ से फिल सॉल्ट और बेन डकैत ने पारी की शुरुआत करते हैं और ये दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में ही भारतीय गेंदबाजों की काफ़ी धुलाई करते हैं और केवल छठे ही ओवर में इंग्लैंड की टीम को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे मेंढकत अर्शदीप की गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 60 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद फिल सॉल्ट का साथ निभाने के लिए टॉम बेंटन आते हैं वो, लेकिन अर्शदीप अपने खतरनाक गेंदबाजी से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ओपनर बल्लेबाज फिल सॉल्ट को 23 रन के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड की टीम को 80 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद टॉम बेंटन का साथ निभाने के लिए जो रूट आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके इंग्लैंड की टीम के स्कोर को धीरे धीरे 100 रन के पार पहुंचाते हैं और टॉम बेंटन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन तभी कुलदीप यादव के 38 रन के स्कोर पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 126 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद जो रूट का साथ निभाने के लिए हैरी ब्रूक आते हैं। हैरी ब्रूक के साथ भी छोटी सी पार्टनरशिप होती है और लेकिन अक्षर पटेल 24 रन के स्कोर पर रूट को भी आउट करके इंग्लैंड की टीम को 134 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद हैरी ब्रूक का साथ निभाने के लिए जोस बटलर आते हैं और इन दोनों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है। ये दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाते, लेकिन तभी हर्षित राणा अपने तीसरे ही ओवर में
कि पहली गेंद पर कप्तान जोस बटलर को 6 रन पर बोल्ड कर देते हैं और इंग्लैंड की टीम को बटलर के रूप में 154 रन पर 5वां बड़ा झटका लगता है। लेकिन हैरी ब्रूक्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन हर्षित राणा ने चौथे ओवर के आखिरी गेंद पर 19 रन के स्कोर पर ब्रूक्स को भी आउट करके इंग्लैंड की टीम को केवल 161 रन के पर छठा बड़ा झटका देता है। फिर लिविंगस्टन आते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी जूझ रहे थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर उनको भी स्टंप आउट 9 रन के स्कोर पर कर देते हैं और इंग्लैंड की टीम को 174 रन के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर आदिल रशीद का आते हैं, लेकिन वो भी आते ही 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद मार्क वुड आते हैं, लेकिन मार्क वुड भी 9 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या का शिकार हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम को 193 रन के स्कोर पर 9 विकेट गिर जाते हैं और भारतीय टीम इस मुकाबले को इंग्लैंड के टीम को ऑल आउट करके आसानी से इस मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज कर लेती है। और इसी के साथ भारतीय टीम यह सीरीज 3-0 से इंग्लैंड की टीम को हरा दिया जाता है। और दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल क्रिकेट प्रेमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।